गाइस वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, हम जीओसी कर रहे हैं। ठीक है, जीओसी में हम बेसिक पार्ट लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जीओसी को आगे ले जाके कि जब डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन हो तो उस टाइम आप नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, इस पार्ट को इसके अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीजें, कोई बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीज करके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा तभी क्वेश्चन आगे से लगेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो किसमें होगा, अगर डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है तो आप नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर पाओगे। आज सारी कहानी हमारी उसी पे चलेगी। ठीक है, देखते हैं क्या है। ये वीडियो नंबर 10 है ना हमारी सीरीज का। अब पार्ट वाइज मैं आपको पार्ट वाइज इसलिए करा रहा हूँ सिस्टमेटिक, कि आपको अच्छे से बेसिक आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये आगे आपके हर एग्जाम में लगने हैं। ओके, तो देखो क्या है हमारा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का पार्ट नंबर 10। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में और इससे पहले हमने देखा था अगर एक फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर की बात की थी। ठीक है, आज देखते हैं हम रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा मिले कहीं पे फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है और साइड चेन है, तो आप कैसे करोगे। सपोज ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, ठीक है, और कहीं पे डबल बॉन्ड दे रखा है, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ले लिया और साइड चेन दे रखी है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लेनी है, उसके बाद डबल बॉन्ड और देन साइड चेन। ठीक है, ये अभी बेसिक से जो एग्जांपल मैं करा रहा हूँ उस हिसाब से करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, कभी अगर आपको ऐसा मिले, लेकिन आईपीएससी के आपके दिमाग में सारे रूल चल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस साइड चेन। उसके बाद क्या देना है, थर्ड में हमने कहा था कि नियरेस्ट लोकेंट, लोकेंट जहाँ से नजदीक पड़े। उसके बाद कहा अगर लोकेंट भी नजदीक पड़ जाए फिर क्या कहा था, थोड़ा प्रीवियस रिवीजन कर। लोकेंट के बाद हमने नेक्स्ट क्या कहा था, नेक्स्ट हमने कहा था कि अब हमें कहा जाना है अगर लोकेंड नजदीक पड़ा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसका अल्फाबेटिकल पहला आ रहा है, लोकेंड अगर सेम है अल्फाबेट के हिसाब से ना। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात है, ये सारे रूल लगा कि फंक्शनल ग्रुप की बात है, अगर फंक्शनल ग्रुप जहां से नजदीक पड़ रहा है अब डायरेक्टली उस कार्बन को 1 देना है। ठीक है, इन सब रूल के बाद फंक्शनल ग्रुप की बात की थी। सपोज एक ऐसा दे रखा है, एक आपके सामने ऐसा है। ओके, ऐसा है कैसा, CH3 CH पे डबल बॉन्ड CH पे डबल बॉन्ड 2 3 और 1 4 एंड CH2OH। ऐसा है, तो हमारा पहला रूल है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है उसको 1 देना, उसको 1 देना। 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा, फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा था इसलिए ऑर्डर ये वाला वैलिड हुआ। और एक एग्जांपल ऐसा है, CS2 डबल बॉन्ड, क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा, अगर मैं भी ऐसे ही करने बैठ गया तो फिर तो जयराम जी की। ऐसा है, CS2 डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट क्या है CH2 और नेक्स्ट है CH2OH। एक ऐसा मिले आपको, तो देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जब आपको जब भी केस मिले, यहाँ पे सपोज Cl है, क्या है Cl, लो यहाँ पे Cl है ये। ठीक है, तो आपको जब भी डबल बॉन्ड और Cl मिले तो डबल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होता है हेलोजन के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, हेलोजन के। तो अगर आपको कहीं पे हेलोजन मिले, वहां पे मिले, तो आपको वहां किस साइड जाना है, डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है हेलोजन के कंपेयर में। ठीक है, ये दिमाग में बिठा देना रूल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस वाले का देखो नाम क्या हो जाएगा, बोलो। अब क्या हो जाएगा, साइड चेन में OH एल्कोहल है। ठीक है, एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। इसको प्रीफिक्स में क्या कहते हैं और सफिक्स में क्या कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में कहते हैं क्या, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स में कहते हैं ओल। क्या कहते हैं, ओल। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के एंडिंग में खत्म हो रहा है, टर्मिनस पे, तो कौन सा नेम यूज करोगे आप, सफिक्स वाला। कौन सा यूज करोगे, सफिक्स वाले। टर्मिनस पे खत्म हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो क्या यूज करोगे, ओल। तो नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और 2 पे इन, और 1 पे ओल, 1 पे ओल। ठीक है, अब इसका नाम कैसे दोगे, 1 किसको दोगे इसमें, इस वाले को, 1 2 3 4। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, 4 पे क्लोरो। मैंने आपको बोला ना, क्लोरो ब्रोमो आइडो ये जो भी आते हैं इनको पहले लिखते हैं। तो 4 पे क्लोरो, और क्या, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और 1 पे ईल। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक बात है। जहाँ पे हेलोजन आता है तो वहाँ ऑर्डर हेलोजन और डबल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पे आ रहे हैं
दूसरी पोजीशन ये थी ना यहाँ से, दूसरी पोजीशन क्या थी, वन इसको बोला, वन टू थ्री फोर। तो देखो यहाँ क्या था, वन टू पे डबल बॉन्ड, फोर पे सीएल, या वन पे सीएल और थ्री पे डबल बॉन्ड। तो मैंने कहा डबल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल है किसके कंपेयर में, हेलोजन के। ओके, एक ऐसा दे रखा है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच ओ, सी एच टू सी एच ओ, ठीक है। तो इस कॉर्नर पे ये ग्रुप तो आपको पहचानना आ गया, ये यही वाला है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और ये साइड खाली है और इस पे ये पूरा ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम बोलो क्या है, इसका नाम क्या है बोलो, दिस इज द एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, दिस इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को सफिक्स में क्या कहते हैं, और प्रीफिक्स में, एल्डिहाइड को प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, प्रीफिक्स में कहते हैं फॉर्माइल, और सफिक्स में क्या कहते हैं, अल। सफिक्स में क्या कहते हैं, अल। ठीक है, तो नेम क्या हो जाएगा, वन इसी को देखो, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो नेम क्या हो जाएगा, पांच कार्बन को कहते हैं पेंट, और थ्री पे इन, और वन पे अल। तो पेंटेनल। हमने हमेशा बोला जब भी फंक्शनल ग्रुप टर्मिनस पे खत्म हो रहा है तो आपको अल यूज करना है, क्या यूज करना है, सफिक्स वाला। और जब ब्रांचिंग में हो तो प्रीफिक्स, ठीक है, क्योंकि उस टाइम दो ग्रुप आएंगे। उस टाइम क्या होगा, जैसे कार्बन की चेन ऐसे है, यहाँ सी एच ओ है और यहाँ ओ एच आ गया, इस टाइम ये वाला ग्रुप तो मेन, ये वाला तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया जो मेन चेन में खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला इस टाइम क्या हो जाएगा, ये एज अ सफिक, ये एज अ सबस्टिट्यूएंट ट्रीट होगा। और जब सबस्टिट्यूएंट ट्रीट होगा तो क्या यूज होगा, इसका प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। अब ये साइड चेन के जैसे ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स आएगा, जो मेन चेन में आ रहा है उसका सफिक्स आएगा, ठीक है। एक ऐसा दे रखा है, कीटोन की अपनी कहानियां हैं, ठीक है। देखो नोमेनक्लेचर करने जाओगे तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। देखो कीटोन एक मोर पावरफुल ग्रुप है एल्कीन के कंपेयर में। कीटोन क्या है, एक मोर पावरफुल ग्रुप है, किसके कंपेयर में, एल्कीन के कंपेयर। यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ रहा है वन और टू पे, और कीटोन आ रहा है किस पे, फोर पे। इस येलो वाले का क्या आ रहा है, नीचे वाले का डबल बॉन्ड आ रहा है फाइव एंड फोर एंड फाइव पे, और सी ओ आ रहा है किस पे, सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है सेकंड पे, कीटोन। तो आपको डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में आपको यहाँ फंक्शनल देखना है, भले इसकी पोजीशन लेट है, भले ये सेकंड पे है, लेकिन कीटोन एक मोस्ट पावरफुल ग्रुप है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी पहले देंगे यहाँ से, जहाँ से नजदीक पड़ रहा। तो ये वाला आपका गलत है, नीचे वाला सही है, ये वाला क्या है, सही है। तो नेम क्या हो जाएगा, पांच कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। पांच कार्बन को पेंट, कितना है, टू पे है इन, पेंट टू पे इन और वन पे ऑन, ठीक है। आप इसको ऐसे में पेंट टू इन ऑन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, पेंट टू ई, और इसको जब ये ओ से खत्म हो रहा है, जब ये ए ई आई ओ यू से आएगा तो इसका ई ओमिट होता है, इसको पेंटी नोन भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे नेम क्या है, पेंटेन, यहाँ से ई हटेगा, ये जब ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो इसका नेम ई एलिमिनेट होगा, ई क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ओके। पेंट टू पे इन और वन पे ओन, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा दे रखा है, सी एच ओ, नेक्स्ट क्या है, सी एच टू, सी एच पे डबल, अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं, सी एच पे डबल बॉन्ड सी एच और सी एच ओ, ठीक है। तो इसका नाम बोलो, इसका नाम, सी पे डबल बॉन्ड ओ और एच। इसको वन ही कहेंगे, इसको टू कहेंगे, इसको थ्री कहेंगे, इसको फोर कहेंगे, इसको फाइव कहेंगे, क्योंकि आपने क्या देखा, यहां से जब जा रहे हो तो वन टू थ्री ऊपर वाले से कोई गया, उसका क्या आएगा, इसका इस वाले के लिए वन आएगा, इस वाले के लिए टू आएगा, इस वाले के लिए थ्री आएगा। तो इसका क्या आ रहा है, इस वाले का आ रहा है वन पे तो सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप, और थ्री पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, थ्री और फोर के बीच क्या आ जाएगा इसका, डबल बॉन्ड, और एक फाइव पे सी एच ओ। और इस वाले का क्या आ रहा है,
1 पे CHO, 1 पे CHO, और उसके बाद और क्या आ रहा है, 2 एंड 3 के बीच डबल बॉन्ड, 2 एंड 3 के बीच, तो 1 और 2 नजदीक है ना इन कंपेयर टू 1 3 के, इन कंपेयर टू 1 3 के, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा और ये नीचे वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला रूट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत, तो नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, पेंट, और क्या है, 2 पे इन, पेंट 2 पे इन, और क्या है, 1,5 डैश 1,5, और 2 बार आ रखा है डाई, और यूज क्या होना है, एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, सफिक्स में कहते हैं अल, और प्रीफिक्स में कहते हैं फॉर्माइल, तो ये कार्बन चेन की एंडिंग में खत्म हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, कार्बन चेन के टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, तो नेम क्या यूज हो जाएगा, अल, और 2 बार आ रखा तो डाई अल, इस टाइम ई ओमिट नहीं होगा, ई ओमिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डी से शुरू हो रहा है, मैंने बोला जब ए ई आई ओ यू से शुरू होगा उसी टाइम आपको ई को काटना है, एक ऐसा दे रखा है, सी ओ एच, यहाँ क्या है, सी एच पे डबल बॉन्ड सी एच, नेक्स्ट क्या है, सी ओ एच, इसको तो कोई भी कर देगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिमेट्रिक है, और 1 2 3 1 2 3, तो नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को कहते हैं क्या, ब्यूट, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और 2 पे क्या आ जाएगा, इन, किसी भी एक को मानो ना, 2 और 3 के बीच आएगा तो क्या मानेंगे, 2 को, 2 और 3 के बीच है तो किसको ना, 2, तो ब्यूट 2 पे इन डैश 1,4, और क्या बोलो, डाई, अब बताओ इसको क्या कहते हैं, COOH को, COOH को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, कार्बोक्सिल, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, सल्फ कार्बोक्सिल, और इसमें क्या कहते हैं, ओइक एसिड, सफिक्स में क्या कहते हैं, ओइक एसिड, सफिक्स में क्या कहते हैं, ओइक एसिड, ठीक है, COH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सी, कार्बोक्सिक एसिड को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल और ओइक एसिड, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल और ओइक एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सी, कार्बोक्सिल नहीं, कार्बोक्सी, सॉरी, हाँ, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सी, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सी, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सी, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सी, और इसमें क्या कहते हैं, ओइक एसिड, और तो 1,4 देखो क्या खत्म हो रहा है, टर्मिनस पे, कार्बन चेन की टर्मिनस पे, कार्बन चेन ऐसे है और ग्रुप यहीं खत्म हो रहे हैं एंडिंग पे, जैसे कार्बन चेन है इसके एंड में खत्म हो रहे हैं, ना कि ब्रांचिंग पे नहीं हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, ब्रांचिंग पे नहीं हो रहे, कहाँ हो रहे हैं, एंड में खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ एंड पे और इस वाले एंड पे, तो हमने इसे क्या कहा, 4 कार्बन को ब्यूट, 2 पे इन, 1,4 डाई, डाई, और ओ आई सी, ओइक और एसिड, इस आईपीएसी की एक खासियत है, जब आप कार्बोक्सिक एसिड का लिखते हो तो ये कहता है मुझे जब लिखोगे तो मेरे बीच यहाँ गैप देना, ये क्या कहते हैं, मेरे बीच यहाँ गैप देना, मेरे बीच यहाँ गैप देना, जबकि और नहीं कहते, जबकि और नहीं कहते, ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इतना आपको समझ आ रहा होगा कि जब फंक्शनल ग्रुप ब्रांचिंग में खत्म हो रहा है तो उस टाइम सफिक्स प्रीफिक्स वाला यूज करते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप इधर खत्म हो रहा है तो उस टाइम सफिक्स में, अब आपके पास पॉसिबिलिटी, अगर ग्रुप यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ कोई ग्रुप भी नहीं है, तो उस टाइम आप सफिक्स भी लगा सकते हो, लेकिन जब यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ जाए और यहाँ भी एक आ जाए, तो मेन चेन वाला जो आ रहा है टर्मिनस पे खत्म हो रहा है वो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, और जो दूसरा ग्रुप आता है वो एज अ साइड चेन आप ट्रीट करते हो उसे, ठीक है, इतना आपकी समझ में आ रहा होगा, थोड़ा रिकॉल करते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद किसका होता है, सल्फोनिक एसिड का, SO3H का, उसके बाद किसका होता है, SO3H का, उसके बाद किसका होता है, SO3H का, उसके बाद किसका होता है, बताओ, एसिड एनहाइड्राइड, किसका होता है, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, उसके बाद किसका होता है, बोलो, ईस्टर का, उसके बाद किसका होता है, ईस्टर का, ईस्टर के बाद किसका होता है, ईस्टर के बाद, अरे ईस्टर यही तो है, C डबल बॉन्ड O और R, एक साइड ब्लॉक यहाँ खाली, उसके बाद किसका है, एसिल हैलाइड, उसके बाद किसका, एसिल हैलाइड, मतलब यहाँ पे क्या, हैलाइड, और दिस इज द एसिल, दिस इज द एसिल हैलाइड, किसका होता है, अरे अरे अरे, एसिल तो क्या लिख रहा मैं क्या लिख रहा, अरे राजू, चाहत के बात ना कहियो, दिल टूट जाता है, एसिल हैलाइड, दिस इज द एसिल हैलाइड, एसाइल क्यों कहा,
सी ट्रिपल बॉन्ड ओ एक्स, ठीक है, एसिल हैलाइड, सी डबल बॉन्ड ओ और एक्स, ठीक है, ऐसा एक है सी ओ एक्स, ऐसा लिखा था ये साइड खाली। उसके बाद नेक्स्ट कितना होता है, नेक्स्ट नाइट्राइल का होता है। नाइट्राइल का क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ ये लोन पेयर और यहाँ से ये लगा रहता है। उसके बाद एल्डिहाइड आता है, उसके बाद क्या आता है कीटोन। एल्डिहाइड के बाद क्या आता है, एल्डिहाइड क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। उसके बाद है कीटो, कीटो को और कूटो, ठीक है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इससे ज्यादा है क्योंकि यहाँ दो प्लस आई से डोनर ग्रुप आ जाते हैं, यहाँ क्या आ जाते हैं प्लस, यहाँ डोनेटिंग, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बेटर है, इसकी कम है, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद कौन आता है, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद एमाइन, और एमाइन के बाद ईथर, यही था ना, एमाइन के बाद ईथर, एमाइन के बाद क्या था ईथर, ठीक है। ईथर का फॉर्मूला तो याद है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये दो साइड खाली, ये आपका पेट है और ये दोनों हाथ है, ठीक है, पेट और हाथ ईथर। आपको पता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पहले डबल बॉन्ड क्या आती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या आती है, फिर वन, फिर सिंगल बॉन्ड की, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जो आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जब आप आईपीएससी लिखते हो तो ये ऑर्डर ओ आर डी ई आर, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते हो, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, अब उनका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इस वाले नोमेनक्लेचर में आप क्या करोगे, जो ज्यादा पावरफुल ग्रुप है, ये आपके दिमाग में रहना है, जो ज्यादा पावरफुल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी आपको पहले देनी है, क्या है, जो जितना पावरफुल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी आपको पहले देनी है। तो जैसे ये है सपोज, क्या है सी एच थ्री, सी पे डबल बॉन्ड, यहाँ है सी एच टू और यहाँ है सी एच टू, यहाँ है सी ओ एच, यहाँ क्या है सी ओ ओ एच, क्या कर रहा है भाई, सही कर, देखो तो आप क्या करोगे बेटा, यार भाई आप इस टाइम क्या करोगे, आप ये करोगे, जो जितना पावरफुल ग्रुप है उसको तो, या दो ग्रुप आ गए, तो एक तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा और दूसरा क्या आएगा, साइड चेन की तरह सब्स्टिट्यूट करेगा। आपको पता है COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो CO के कंपेयर में ज्यादा पावरफुल है, तो इसको पहले प्रायोरिटी देंगे। अभी लिखा है ना हमने, CO कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, सबसे पावरफुल ग्रुप है, ठीक है, पापा है ये पेरेंट चेन का, तो इसको आप वन दोगे, इसको क्या दोगे, वन दोगे, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, इसको फाइव, तो ये आपकी मेन चेन में आ गया। और ये CO वाला अब ये कीटोन कैसे करेगा, एज अ साइड चेन, एज अ साइड चेन, और जब भी ये साइड चेन बिहेव करेगा उस टाइम आपको कौन सा नेम यूज करना है, प्रीफिक्स वाला, कौन सा प्रीफिक्स। तो ये तो प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स हमेशा पहले लिखे जाते हैं, क्योंकि प्रीफिक्स क्या लिखे जाते हैं हमेशा पहले। तो देखो फोर पे क्या आ जाएगा, फोर पे कीटोन को क्या कहते हैं, सी डबल बॉन्ड को, सी डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं प्रीफिक्स में, ऑक्सो, और सफिक्स में ओन। तो आपको क्या आएगा, फोर पे ऑक्सो, फोर पे ऑक्सो, पांच कार्बन को कहते हैं पेंट, पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और प्लस पेंटेन प्लस ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा ये, इसको साथ लिखो, मैं नेम क्या हो जाएगा, फोर पे ऑक्सो, नेम क्या हो जाएगा, यहीं पे लिखूं आपको दिखेगा नहीं, इसको सात कर दूं मैं, फिर यहाँ पे इसको क्या सात कर दूं, फोर पे ई हटेगा, ये ए आई से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर पे, फोर पे ऑक्सो पेंटेन ओइक साथ आ जाएगा, एसिड के बीच में गैप रहेगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इसने एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बिहेव किया, और इसने एज अ साइड चेन, कीटो ने कैसे बिहेव किया, साइड चेन, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, प्रीफिक्स की तरह। जब भी कोई ग्रुप साइड चेन के जैसे बिहेव करता है उसको क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स के जैसे। ऐसा है, ठीक है। तो अब आपके पास देखो कार्बन के एक दो तीन चार पांच, वन टू थ्री फोर फाइव, दो पॉसिबिलिटी है, आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, दो, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब देखो क्या है,
सबसे पहले आपको क्या करना है, NH2 और OH में ज्यादा प्रायोरिटी OH की होती है, अभी मैंने आपको लिखाया। देखो ये एमाइंस तो यहाँ है और एल्कोहल उससे पहले है, तो आपको क्या पता चल गया, OH की क्या है, इससे ज्यादा है, और ये NH2 की प्रायोरिटी इससे कम है। तो ये तो आपका पीजी हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ सबस्टिट्यूएंट, एज अ साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन के जैसे बिहेव करेगा। तो जो साइड चेन के जैसे बिहेव करेगा तो उस ग्रुप का प्रीफिक्स आएगा, जो फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव करेगा तो उसका क्या आएगा, सफिक्स आएगा। क्या आएगा, सफिक्स। इसको सफिक्स में कहते हैं OH को ओल, ठीक है, क्या कहते हैं, ओल। और एमाइन को क्या कहते हैं, NH2 को, NH2 को प्रीफिक्स में कहते हैं क्या, अमीनो, और सफिक्स में कहते हैं क्या, एमाइन। सफिक्स में क्या कहते हैं, एमाइन। तो प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, अमीनो, सफिक्स में एमाइन, तो इसका तो प्रीफिक्स यूज होगा अमीनो। तो कौन सी पोजीशन पे है, पोजीशन कौन सी है, ये वाला आपका सही है और ऊपर वाला गलत है। तो कौन सा, ये वाला नोमेनक्लेचर नीचे वाला सही है, कौन सा, आजा भाई, ये वाला आपका नोमेनक्लेचर सही है, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा आपका 4 पे अमीनो, 4 पे अमीनो। 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, पेंट और प्लस एन कर दूं, पेंट प्लस एन, और 1 2 पे ओल। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पे अमीनो, 4 पे अमीनो, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, एन। ये AEIOU से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ई, यहाँ पे ई कटेगा, तो नेम क्या हो जाएगा। मैं इसको इस पेन से लिखूं, इससे मुझे पता नहीं, मुझे ना पिंक येलो बहुत अच्छा लगने बैठ गया। अमीनो पेंटेनॉल, अमीनो पेंटेनॉल, 4 अमीनो। अरे 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 भाई, पोजीशन कौन अंक मुझे कलर अच्छा लगता, वहाँ वो छोड़ दिया। पेंटेन 2 पे ऑल, जो पोजीशन है, पेंटेन 2 पे ऑल। ई क्यों काटा, जब भी ये AEIOU से शुरू होगा उस टाइम आप क्या करोगे, ई को रिमूव कर दोगे, एक ऐसा है। देखो एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा पावरफुल ग्रुप कौन सा था, एल्डिहाइड, लिखाया था ना अभी, एल्डिहाइड कीटोन के कंपेयर में ज्यादा पावरफुल था, ठीक है। एल्डिहाइड तो आपका मेन चेन में आ जाएगा, और इसका आप सफिक्स यूज करोगे, ये क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इसको 1 दोगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा, इसका क्या यूज हो जाएगा, सफिक्स। ये कहाँ आएगा आपका, साइड चेन के जैसे बिहेव करेगा। साइड चेन में क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, क्या यूज करते हैं, प्री। तो क्या हो जाएगा, 3 पे कीटोन को क्या कहते हैं, ऑक्सो और ओन। तो ऑक्सो प्रीफिक्स होता है, ओन क्या होता है, सफिक्स। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस एन प्लस 1 पे अल, इसको क्या कहते हैं, फॉर्माइल और अल। फॉर्माइल प्रीफिक्स में, सफिक्स में अल। तो क्या हो जाएगा, 3 पे ऑक्सो, 3 पे ऑक्सो ब्यूटेन, 1 पे ऑल, ठीक है। 3 पे ऑक्सो ब्यूटेन, 1 पे ऑल, एक ऐसा दे रखा है, CH3, CH पे NH2 और COO। भाई अब आपको पता चला कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पावरफुल ग्रुप है, और ये 1 2 3। तो इसका क्या हो जाएगा, बोलूं, COS तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसका तो सफिक्स, और ये प्रीफिक्स। और NH2 को क्या कहते हैं प्रीफिक्स में, अमीनो। तो किस पे है, 2 पे, 2 पे अमीनो। ये आपका मेन चेन में आ गया। तो ये COH जो ग्रुप है आपका, यहाँ पे ये COH जो है वो क्या हो जाएगा, COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इसका क्या यूज हो जाएगा, सफिक्स। और ये NH2 एज अ साइड चेन, ये कैसा बिहेव कर रहा है, साइड चेन के जैसा। तो इसका क्या यूज हो जाएगा, इसका क्या यूज हो जाएगा, प्रीफिक्स। क्या यूज हो जाएगा, प्रीफिक्स। तो क्या रहा है, 2 पे अमीनो, और 3 कार्बन को कहते हैं क्या, प्रोप, और प्लस एन, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन, और 1 पे ओइक एसिड, 1 पे ओइक एसिड। तो प्रोपेन, 1 पे ओइक एसिड।
ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, टू अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, NOIC, और यहाँ गैप होगा, दिस इज द एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा भाई। एक ऐसा है सपोज, कैसा, ऐसा, ऐसा है, और एक ऐसा है, दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो इस वाले केस में क्या है, आपको हमेशा यहाँ देखो, एक दो दो पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4, 1 2, 1 2 3 एंड 4, कौन सा सही है? OH और CO कीटोन में ज्यादा पावरफुल कौन सा है? कीटोन, तो कौन सा सही है? ये वाला नोमेनक्लेचर सही है, ये वाला आपका गलत है। ठीक है, तो ये वाला आपका, ये वाला क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये कहाँ खत्म होगा? सफिक्स में। अब ये कहाँ होगा? एज अ साइड चेन बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? एज अ साइड चेन। तो इसका तो क्या हो जाएगा? साइड चेन के जैसे बिहेव करेगा। कैसे? साइड चेन। और नेम क्या आएगा इसका? प्रीफिक्स वाला। क्या आएगा? प्रीफिक्स वाला। तो नेम क्या हो जाएगा? टू पे। और OH को क्या कहते हैं? OH को, अल्कोहल को क्या कहते हैं? प्रीफिक्स में कहते हैं इसको क्या? प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स में क्या कहते हैं? ओल। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। 1 2 3, तो 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी, और 3 पे हाइड्रोक्सी। देखो और क्या आ रहा है? 3 पे ही क्या आ रहा है? ये तो आप गलत हो गया ऊपर वाला नेम। इसी पे क्या आ रहा है? ऐसा बंद कर देना चाहिए कभी भी वो। इसी पे क्या आ रहा है? मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी डैश 3 पे मिथाइल। ये H को पहले क्यों लिखा? ये आ गया ना 3 हाइड्रोक्सी, और मिथाइल में हाइड्रोक्सी को पहले क्यों लिखा? क्योंकि ये H से शुरू हो रहा है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? H से शुरू। 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, और 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। प्लस 2 पे ओन। तो नेम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटे, ब्यूट, अरे एन भी तो आना है, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ई कटेगा, ये ओ से शुरू है, तो ब्यूटेन 2 पे ओन। ठीक है, 1 को ओन पढ़ते हैं यहाँ। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने, इसको बना रहा हूं मैं। एक है OH, एक है अल्कोहल, और एक है कीटोन। यार आप ना, इस वीडियो पे अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो यार पहले ना पिछले वीडियो को देखना। मैं बेसिक से करा रहा हूँ, इसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिसिटी। तो ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, तो इसकी प्रायोरिटी पहले होगी। 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको पहले भी कराया था। स्ट्रक्चर कैसा है ये? साइक्लो। कैसा है? साइक्लो। तो ये तो आपका मेन ग्रुप हो गया, तो ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसका क्या आएगा? सफिक्स आएगा। और इसका क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स में इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। और इसका तो ऊन आना है, तो क्या हो जाएगा बोलो? 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी। और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइकिल के जैसा ना, साइकिल का पहिया ऐसा ऐसा ऐसा। 3 हाइड्रोक्सी, और क्या? साइक्लो, 3 हाइड्रोक्सी CY। अबे क्या कर रहा है तू? ये भाई भाई, ये भाई मेरे, भाई मेरे, भाई मेरे, भाई मेरे। 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो। साइक्लो किसके लिए? साइक्लिक पार्ट के लिए। साइक्लो प्लस 6 कार्बन के लिए हैग्स, प्लस 1 पे ऊन। तो नेम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेनॉन। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स, 1 पे ऊन। ठीक है, तो अरे अरे अरे, हेक्स प्लस एन, सिंगल बॉन्ड कौन काउंट करेगा? दोनों बारी से छोड़ रहा भाई, तो गलत है ये बात। ऐसे मत किया कर अमित, अमित भाई गलत मत किया कर। हेक्स प्लस एन। देखो यहाँ पे एक बात समझो, हाँ,
यहाँ पे इन सारे बॉन्डों को सिंगल बॉन्ड कंसिडर किया हमने, क्यों? क्योंकि तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है लेकिन ओवरऑल चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो हेक्सेन 1 पे ओन, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो पूरे पार्ट को, हेक्सेनोन 1 पे है तो 1 का कोई बात नहीं, 1 को लिखो ना लिखो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो यार, अगर चैनल पे नए हो चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।